हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था टेंस के बारे में, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सो वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है सो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाइए आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। सो चलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एवरी टेंस हैज फोर पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही उसी का हमारा पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो गाइस, हम बताने वाले हैं आपको, देख लीजिएगा। इसकी कुछ पहचान है, जैसे हर एक चीज की पहचान होती है उसी तरीके से इसकी भी पहचान है। अगर कोई भी सेंटेंस लिख दिया हमने, सो पहले अगर थोड़ा सा हम जान लेते हैं सेंटेंस और टेंस के बारे में, और मैं आपको बताने वाला हूं। एक होता है हमारा सेंटेंस और एक होता है हमारा टेंस। तो देखो, सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस और टेंस। सेंटेंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। देखो, इसको हम हिंदी में काल बोलते हैं, इसको हम वाक्य बोलते हैं। ये ग्रामेटिकल टर्म्स है और ये हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स में ये भी आता है, पर देखो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये इसके नाम का काम करता है, यानी अगर जैसे मान लो सेंटेंस कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी किसी भी वर्ड्स के समूह को जो हमें पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, भाई मैं खाना खा चुका हूं, अब मैंने लिख दिया मैं खाना खा चुका हूं, ये एक सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है। पर अगर मैं पूछूं तुमसे ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो उसको बोलते हैं टेंस। कि भाई सेंटेंस तो है ये, पर टेंस कौन सा है, तो इस सेंटेंस तो हमें पता है, पर टेंस नहीं पता कि टेंस क्या है, टेंस कौन सा है। सो उसी को बोलते हैं टेंस, और सेंटेंस होता है जो हम लिख भी दें। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, इसकी पहचान है, कुछ पहचान है, ता है, ती है और ते है, ताहू, ईटीसी। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ताऊ। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड्स मिलते हैं, ता है, ती है, ते है, ताऊ, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप बोलेंगे सर कैसे, तो देख लीजिएगा कैसे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, वह गाना गाती है। सो अगर यहां पर हम बात करें वह गाना गाती है, तो यहां पर हमें सेंटेंस मिला वह गाना गाती है। अब सेंटेंस की लास्ट साइड कौन सी है, यहां तो शुरू है और ये है लास्ट। अब लास्ट साइड में हमें देखना है कि लास्ट साइड में क्या ता है, ती है, ते है में से कोई वर्ड आ रहा है। आप बोलेंगे सर आ रहा है, गा प्लस ती है, गा प्लस ती है, गाती है, तभी तो बना गाती है। तो ये ती है जो आया, इसी को हम बोलते हैं पहचान। और जिस भी सेंटेंस में ऐसा आ जाए ता है, ती है, ते है, वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे और मैं लिखूं सेंटेंसेस, रानी मैच खेलती है, रानी मैच खेलती है। सो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो खेल प्लस ती है, तो यहां पर भी ती है आ गया। तो हमने बताया किसी भी सेंटेंस में ता है, ती है मिलेगा, वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बेसिक्स रूल्स है, एडवांस रूल पर भी हम आने वाले हैं धीरे धीरे। सो गाइस, ये होते हैं हमारे टेंस। अब इन टेंस की अगर हम बात करें बनाने की, तो इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, सेंटेंस बनाने के लिए हमें
एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सो हम बताने वाले हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम है हमारा नंबर, इसी को हम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर। तो देखो सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये होते हैं हमारे आई, पहला होता है हमारा सिंगुलर, पहला होता है हमारा सिंगुलर नंबर बोल दो या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हो, सिंगुलर नंबर। दूसरा होता है हमारा प्लूरल नंबर। क्या होता है, प्लूरल नंबर। अगर हम बात करें सिंगुलर कौन से होते हैं, तो देखो सिंगुलर होते हैं हमारे ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम। जैसे ही मीन्स क्या होता है, वह है, शी मीन्स भी वह है, इट मीन्स यह है और किसी का नाम। तो ये अगर ये सारे सेंटेंसेस में आएंगे तो ये होंगे हमारे सब्जेक्ट्स। ऐसे अगर हम बात करें प्लूरल, प्लूरल कौन से होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे, ये होते हैं हमारे प्लूरल। जैसे आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम और दे का मतलब होता है वे। अब मान लो किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये सारे आएंगे तो होंगे प्लूरल। जैसे एक सेंटेंस समझाता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, सब्जेक्ट के बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने लिखा हम गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं। तो अगर ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, हम गाना गाते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट होते हैं हमारे दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दूसरा होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसी को हम नंबर भी बोलते हैं। सो सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम। प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे। तो अगर हम बात करें यहाँ सब्जेक्ट की, तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है हमने अभी बताया है। तो हम बात करेंगे गाता, तो यहां पर कहीं गाता नहीं है, गाना, गाना भी नहीं है, हम है इसमें, यह है देखो हम, क्या है, हम। सो ये हम जो वर्ड आया इसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट्स। पर ये हमें ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट्स हम है। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट की हम बात करें कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या बताओगे, तो देखो अगर इसमें से कोई आएगा तो होगा प्लूरल और इसमें से कोई आएगा तो होगा सिंगुलर। तो ये वाला इस वाले प्लूरल वालों के साथ का है तो हम इसको बोल देंगे प्लूरल। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको कोई सेंटेंसेस समझ में आएंगे। जैसे अब इसको मैं रफ कर देता हूं और देखते हैं आगे। तो देखो अब बात कर लेते हैं हम बनाने की। वर्ब किसको बोलते हैं, तो देखो अभी बताने वाला हूं। जैसे हमने सेंटेंस लिख लिए, रानी खाना पकाती है, रानी खाना पकाती है। सो गाइस ये सेंटेंस दे दिया मैंने आपको बनाने, तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम एमबी फर्स्ट, फिर एसएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट कौन सा है। अब हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, रानी, क्योंकि नाम है। अभी हमने बताया था पीछे कि रानी क्या है हमारा, ही, शी, नेम क्या होता है हमारे सिंगुलर, और ये नेम है तो ये क्या होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। इतना तो हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद लिखना है एमबी फर्स्ट। एमबी फर्स्ट क्या होता है, यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या होता है हमारा, एमबी फर्स्ट कहां है या किसको कहते हैं, वर्ब। सो गाइस जैसे हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं या स्टेट वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे एक्शन वर्ड्स प्लस स्टेट वर्ड, इन्हीं को हम बोलेंगे वर्ब्स। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सारे एक्शन वर्ब हो गए, इसी को हम बोलेंगे वर्ब या एमबी फर्स्ट। तो गाइस यहां पर अगर हम बात करें तो देखो मैं खाना पकाती हूं, तो ये पकाती जो है यहाँ पर हमारी क्या होगी, एमबी फर्स्ट। अब तुम बोलोगे सर आपको तो पता है पर हमें तो पता नहीं कि हम कैसे पहचानें कि एमबी, खाना भी तो है यहाँ पर और पकाती भी है। तो देखो ये वाला जो खाना, खाना भी स्टेट हमारा और पकाती जो है हमारा
बढ़ गए। तो हम यहां से देख लेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आया यहाँ पर और ये जो हमारा वर्ब बनकर आया। पर गाइस आप बोलेंगे सर मैं कैसे पहचानूं? सो आपको ये ध्यान रखना है एमडी फर्स्ट जो मिलती है वो होगी पहचान में या पहचान से अगला वाला वर्ड। आप बोलेंगे सर ये क्या, यानी एमडी फर्स्ट जो होगी, जो पहचान मैंने लिखवाई है ता है, ती है, ते है, इसमें जुड़ी होगी या फिर इससे अगला वाला वर्ड हमारा क्या होगा, एमडी फर्स्ट कहलाएगा। सो यहां पर क्या है, देखो ती है तो ये होगी हमारी ती है, इससे अगला वर्ड क्या है, पका, इसमें जुड़ा हुआ क्या है, पका, इसी को हम बोलेंगे एमडी फर्स्ट। क्या बोलेंगे, एमडी फर्स्ट। तो एमडी फर्स्ट लिख देंगे, पकाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुक। फिर उसमें लगाना हमें एस या ईएस। तो देखो एस या ईएस कब लगाना, ये बात जरूर ध्यान रखना। देखो एस या ईएस सिर्फ सिंगुलर के साथ लगाना, प्लूरल के साथ नो यूज, एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तभी एस या ईएस लगेगा, नहीं तो नहीं। अब यहां पर देखो एस लगाएं या ईएस लगाएं, तो देखो सब में तो हमें लगाना ओल के साथ एस, पर अगर किसी वर्ड्स का लास्ट लेटर हो ओ, क्या हो, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच या डबल एस, तो हमें लगा देना ईएस। जैसे कैसे, जैसे हमने लिख दिया गो, गो का लास्ट लेटर क्या है, ओ, तो हम इसमें लगा देंगे ईएस, गोज। ऐसे वर्ड्स में हम लगाएंगे ईएस। देखते हैं अभी एग्जाम्पल के साथ। रानी, तो अब रानी सिंगुलर का हम क्या लगा देंगे इसमें, एस। रानी कुक्स फूड, रानी खाना पकाती है, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, हम खाना पकाते हैं। हम खाना पकाते, तो हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हमें लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। फिर हमें क्या लगाना, पकाती, क्योंकि देखो हमने बताया था एमडी फर्स्ट होगी ताता तीती में, तो हम लगा देंगे कुक, वी कुक। अब देखो यहां पर तो एस लगाया, यहां पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि बी जो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस एस नहीं लगाएंगे, तो हम बोल देंगे वी कुक फूड, हम खाना नहीं, हम खाना पकाते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो देखो इसी के उससे हम इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हैं। जैसे कैसे, मैं बताता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं और थोड़े और एग्जांपल बताता हूं। देखो ध्यान से, इसको मैं रफ कर देता हूं और यहां देखते हैं। अब देखो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, चलो इतने लिख लेते हैं। अब आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है दे, और ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी होता है वह। सो गाइस अब देखते हैं इनकी मदद से हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। देखो कुछ वर्ड्स और लिखने हैं हमें। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है हमारा, बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। ईट, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। लाफ, लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। सो गाइस आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम मिला सकते हैं कैसे भी। जैसे मान लो मैंने लिखा भाई, मुझको बोलना है मैं बोलता हूं, तो हम कैसे बोलेंगे, आई स्पीक, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, तो हम बोलेंगे आई स्पीक, मैं बोलता हूं। ऐसे अगर मुझको बोलना है मैं खाता हूं, आई ईट, आई ईट। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं जाता हूं, आई गो। मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं हंसता हूं, आई लाफ। मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। तो आप सारी वर्ड्स यूज कर सकते हैं कोई भी। जैसे आपको बोलना भाई तुम स्कूल जाते हो, हाँ मैं स्कूल जाता हूं, तो आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल। जाने का बोलेंगे आई गो टू स्कूल। आपको बोला भाई तुम खाते हो, यस आई ईट, यस आई ईट। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अभी और देखते हैं, अब यहां पर अगर हमने ऐड कर दिया हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे बी स्पीक। क्या बोलेंगे, बी स्पीक, हम बोलते हैं। अगर हमको बोलना भाई हम खाते हैं, वी ईट। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम जाते हैं, वी गो।
हम सोते हैं, वी स्लीप, हम हंसते हैं, वी लाफ, हम पीते हैं, वी ड्रिंक। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ऐसे अगर हमें बोलना भी तुम, इसकी अगर जगह हम यूज कर दे तुम बोलते हो, तुम बोलते हो, तो बोलेंगे यू स्पीक। क्या बोलेंगे? यू स्पीक। यू तुम खाते हो, यू ईट। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम जाते हो, यू गो। तुम सोते हो, यू स्लीप। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम पीते हो, यू ड्रिंक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप कोई से भी दे भी लगा सकते हैं। दे स्पीक, दे ईट, दे प्ले, दे स्लीप, दे लाफ, इस तरीके से। पर ध्यान रखना, अगर अब आएगा वह बोलता है, तो देखो यहां पर अगर हम वह बोलता है इसकी बात करें तो ही जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, इनके साथ एस लग जाएगा। फिर ही स्पीक्स, क्या हो जाएगा हमारा? ही स्पीक्स। वह खाता है, ही ईट्स। वह खेलता है, ही प्लेस। वह जाता है, ही गोज। वह सोता है, ही स्लीप्स। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह पीता है, ही ड्रिंक्स। सो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और गाइज, ये हमारा अभी बेसिक है क्योंकि हमने स्टार्ट करा है। अभी हम इसी तरीके के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं और ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स हम आपको देने वाले हैं जो हर एग्जाम्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।